नमस्कार। केरल के वायनाड में भारी बारिश के बाद 3 स्थानों पर भूस्खलन की वजह से कम 93 लोगों की जान चली गई है। सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं और मरने वालों की संख्या के बढ़ने की आशंका भी है। वायनाड में 3 जगहों पर भूस्खलन रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हुआ है। भूस्खलन की वजह से कई घर, दुकानें, गाड़ियां मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। कई लोग इस इलाके से गुजरने वाली चालियार नदी में बह गए। वायनाड से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक इस प्राकृतिक आपदा के कारण कई गांव अलग थलग हो चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग लापता बताए जा रहे हैं। आपदा एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से और लगातार बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आ रही है। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल, केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और कुन्नूर डिफेंस सुरक्षा कोर जैसी एजेंसियां राहत और बचाव कार्य करने की कोशिश कर रही हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि सेना और वायुसेना से भी मदद मांगी गई है। डीडब्ल्यू की रिपोर्ट के अनुसार मंडावक्किया इलाके के आस पड़ोस के इलाकों से जोड़ने वाला इकलौता पुल भी टूट गया है, जिसकी वजह से भी राहत कार्य में बाधा आ रही है। मुंडाकई की एक निवासी मीनाथ ने वेबसाइट को बताया कि वहां एक मदरसे के पास स्थित एक पहाड़ी पर करीब 150 लोग फंसे हुए हैं। राहत कार्य के बीच केंद्र सरकार ने प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद की भी घोषणा की है। मृतकों के परिवार के निकटतम सदस्य को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। केरल में सन 2018 में भी भीषण बाढ़ और भूस्खलन की आपदाएं हुई थी, तब करीब 500 लोगों की मौत हुई थी। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने एक्स पर लिखा है, बताया है कि राज्य सरकार के 5 मंत्रियों के एक प्रतिनिधि मंडल को वायनाड की स्थिति पर नजर रखने और राहत कार्य का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मुंडाकई में खराब मौसमों की वजह से वायुसेना के हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय इस इलाके में राहत कार्य में कितनी दिक्कत आ रही होगी। द न्यूज मिनट वेबसाइट के मुताबिक भूस्खलन से बचने के लिए हैरिसंस मलयालम चाय बागान में करीब 700 लोगों ने शरण ली थी। वे लोग अभी भी वहीं फंसे हुए हैं। वायनाड के जिला पंचायत अध्यक्ष शमशाद मरक्कार ने द न्यूज मिनट को बताया था कि मुंडाकई में एक अस्पताल पूरी तरह से बह गया है और वहां अभी तक कोई भी बचाव और राहत टीम नहीं पहुंच पाई है। उन्होंने मीडिया को बताया है कि वे लोग आधी रात करीब 1:45 पर भूस्खलन की आवाज सुनकर अपने घरों से बाहर भागकर पहाड़ी पर चले गए थे। फंसे हुए लोगों में अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। मीनाथ ने बताया कि कम से कम 50 मकानों को नुकसान पहुंचा है। आगे की जो भी अपडेट होगी समय समय पर आपको मिलती रहेगी। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, सचेत रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।